या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो सारी कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक, दाता, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला, रिज़्क़ देने वाला। उसके बाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, सारी कायनात के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार अनगिनत बेहद व हिसाब। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है तौबा। इस पूरी कायनात में जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं और जितने आएंगे, बहैसियत इंसान सब गुनाहगार हैं, खता के पुतले हैं। उनसे इंसान होने के नाते अपनी ज़िंदगी में गलती, कोताही, नाफरमानी हो जाती है। इस रूए ज़मीन पर सवाए अंबिया के सारे इंसान खताकार हैं, गुनाहगार हैं। लेकिन एक इंसान है, खता करता है, गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, वो अपने रब से माफ़ी मांग लेता है, तौबा कर लेता है, वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा गुनाह भी करता है, नाफरमानी भी करता है, अपने रब की बगावत भी करता है, लेकिन गुनाह, नाफरमानी, बगावत के बाद भी वो अपने रब से माफ़ी नहीं मांगता, अपने गुनाह की तौबा नहीं करता, अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं होता, उसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा नहीं होता, वो बंदा बहुत ही बदतरीन है कि जो गुनाह भी करता है और उस पर अकड़ जाता है और अपने रब से माफ़ी नहीं मांगता, अपने रब से तौबा नहीं करता। ये बंदा बहुत बदतरीन है। आइए अब देखते हैं कि जो बंदा माफ़ी मांगता है वो अल्लाह को कितना महबूब है, अल्लाह को कितना पसंद है। आका अलैहिस्सलाम ने एक वाक़या सुनाकर इस बात को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया। आपने फरमाया कि एक आदमी अपने घर से निकलता है, अपनी सवारी को तैयार कर लेता है, उस सवारी के ऊपर वो अपने जो सफ़र का सामान है बांध लेता है, ज़रूरत की अशिया सवारी के ऊपर लाद लेता है, खाने पीने की चीज़ें, सफ़र में काम आने वाली चीज़ें। अब वो मुकम्मल तैयारी करके अपनी सवारी के ऊपर बैठकर सफ़र शुरू कर देता है। अब उसका सफ़र जो वो बड़ा ही लंबा और तवील है, बड़ा ही गुंजान
सहरा जंगल का सफ़र है, आबादी नहीं है, मुश्किल बड़ी है, दोस्त साथ नहीं है, कोई मददगार नहीं है, लेकिन वो बंदा सफ़र करता है जंगल का, सहरा का, वीराने का। अब वो सफ़र करते करते एक जगह पर वो ठहराव करता है, अपनी सवारी को एक दरख्त के साथ बांध देता है, इस नीयत से कि मैं कुछ देर यहाँ पर रेस्ट कर लूँ, मैं कुछ देर आराम हासिल करूँ, उसके बाद अगला सफ़र मैं शुरू कर लूँगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा अपनी सवारी को तसल्ली से बांधकर दरख्त के नीचे सो गया, लेट गया। कुछ देर बाद बेदार हुआ तो देखा कि उसकी सवारी वहाँ पर मौजूद नहीं है। जो उसकी सवारी उसकी सफ़र का एक हिस्सा थी कि जिसके बगैर वो सफ़र आगे नहीं कर सकता, वो सवारी के जिसके ऊपर खाने और पीने की चीज़ें भी मौजूद थीं, अब वो कहीं और से खा पी भी नहीं सकता। बंदा बड़ा परेशान होता है कि अब ऐसी जगह है, जंगल में मेरा कोई मददगार नहीं है, यहाँ पर कोई भी आदमी मुझे सहारा नहीं दे सकता, वीराना इलाका है, सहरा है, ना कोई खाने की चीज़ है, ना कोई पीने की चीज़ है, ना सवारी है। इधर उधर जाता है, दाएं बाएं आगे पीछे घूम कर आकर थक कर दोबारा उसी दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता है और ये सोचता है कि अब मुझे शायद मौत ही आ जाएगी, क्योंकि ना मुझे कोई खाने की चीज़ मिलेगी, ना सवारी मिलेगी, ना मैं आगे जा सकूंगा ना पीछे जा सकूंगा। बहुत ज़्यादा परेशान और हिम्मत हार के, अपनी ज़िंदगी को हार के उसी दरख्त के नीचे दोबारा लेट जाता है इस नीयत से कि अब मुझे मौत आ जाएगी। लेटता है, फिर नींद आती है, कुछ देर के बाद बेदार होता है तो उसकी सवारी उसके सामने खड़ी है और सवारी पर खाने पीने की चीज़ें भी उसी तरह ही मौजूद है। वो आदमी देखता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो अपनी खुशी में अपने अल्फाज पर, अपने जज्बात पर काबू ना पा सका। उसने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। अल्फाज की अदायगी में फ़र्क आ गया, जज्बात की वजह से, खुशी की वजह से। उसकी जो इरादा और नीयतन अल्फाज कहने के वो दुरुस्त थे, लेकिन खुशी इतनी हुई अल्फाज भी आगे पीछे कर बैठा। इतना खुश होता है कि मुझे दोबारा सवारी मिली है, मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। मेरे दोस्त और बुजुर्गों भाइयों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह ये बंदा खुश हुआ है, इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने उस बंदे से कि जिसने बेशुमार गुनाह कर लिए हैं, अपने रब की नाफरमानी कर ली है, अपने रब से बगावत कर ली है, बहुत ही स्याकार बंदा है, लेकिन अपने रब के सामने आकर अब वो तौबा कर रहा है, अपने हाथ उठा के अपने रब से सच्ची माफी मांग रहा है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाता है, अपने दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा कर लेता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ऐसा बंदा जो गुनाहगार है, नाफरमान है, स्याकार है, अपने रब के सामने आकर माफी मांग रहा है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने उस बंदे पर इससे भी ज्यादा खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मुझसे माफी मांगी। मेरे दोस्त और बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं कि मेरा बंदा मेरे सामने आ गया है, मेरे दर पर आकर झुक गया है, मेरे सामने आकर ढेर हो गया है, अब मैं उसे माफ कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों भाइयों, बड़े बड़े गुनाहगार लोगों को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया। सही बुखारी में वाक़या है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक आदमी है, बड़ा ही जालिम और जाबर, बड़ा ही गुनाहगार, इस कदर गुनाहगार कि उस बंदे ने 99 कत्ल किए। एक काम 100 बंदों का कातिल है, एक बंदे को कत्ल कर देना
पूरी इंसानियत को कत्ल कर देने के बराबर है। लेकिन उस बंदे ने 99 कत्ल किए हैं। इतना बड़ा जालिम, जाबर, गुनाहगार, स्याहकार, लेकिन दिल में एक दिन अल्लाह का डर और खौफ आ गया। सोचा कि अपने रब से माफ़ी मांग लूं, अपने रब से तौबा कर लूं। इसके लिए उसने कोशिश शुरू कर दी। वो कोशिश करता करता एक दीनदार बंदे के पास गया, एक राहब के पास गया। उसे जाकर कहा कि मैंने इस तरह 99 बंदे कत्ल किए हैं, बड़ा मैं गुनहगार हूँ, कि अल्लाह ताला के घर में कोई रहमत है, कोई उम्मीद मिल सकती है कि मेरी माफ़ी हो जाए, कोई नरमी मिल जाए। उस दीनदार बंदे ने भी कह दिया कि तू तो 99 बंदों का कातिल है, तेरी माफ़ी नहीं हो सकती। वो बंदा पहले ही गुनाहगार था, मुसीबतों का मारा, जुल्म के अंधेरे उस पर छाए हुए थे। उस बंदे ने गुस्से में आकर उस आदमी को भी कत्ल कर दिया। अब ये 100 बंदों का कातिल, 100 बंदों का कातिल बन गया है। लेकिन दिल में फिर दोबारा एहसास पैदा होता है, डर पैदा होता है कि मैंने अपने रब के सामने पेश होना है, मैंने अपने रब के सामने खड़े होना है। मैं अपने रब के सामने किस मुंह से जाऊंगा कि मैंने इतने ज़्यादा जुल्म किए। अब वो दोबारा फिर कोशिश करता है कि किसी तरीके मेरी माफ़ी हो जाए। नीयत और इरादा जब बंदा किसी काम का कर ले, अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद खोल देते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान बन जाता है अगर बंदा अल्लाह पर तवक्कल और नीयत सच्ची लेकर निकल पड़े। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, भाइयों, वो बंदा कोशिश करता करता एक सही आलिम, जो दीन का सही आलिम है, जो अल्लाह वाला है, उसके पास जाकर कहता है कि मैं 100 बंदों का कातिल हूं, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं अपने रब से तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी कोई तौबा हो सकती है? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। तू चाहे 100 बंदों का कातिल है, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने पर कादिर है। तो इस तरह कर, ये जो बस्ती जहाँ पर तू रहता है, यहाँ पर जो आबाद है, ये बस्ती गुनहगार लोगों की बस्ती है। यहाँ पर लोग तुझे बुरा महसूस करते हैं, तुझे जालिम समझते हैं। तो इस बस्ती को छोड़ दे, इस बस्ती से फलां बस्ती की तरफ हिजरत कर ले, वो नेक लोगों की बस्ती है। वहां पर जाकर अपने रब से माफ़ी मांग ले, अपने रब से तौबा कर ले, सच्ची और पक्की तौबा कर ले, अल्लाह ताला तुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर। वो बंदा अब तौबा की नीयत लेकर बस्ती को छोड़कर दूसरी बस्ती की तरफ सफर शुरू कर रहा है। लेकिन जिंदगी इस कदर कम थी कि सफर के दौरान ही मौत के फरिश्ते आ गए, उसकी जिंदगी का इख्तिताम हो गया। मौत के फरिश्ते आसमानों से नाज़िल हो गए, रहमत वाले फरिश्ते भी नाज़िल हुए, अजाब वाले फरिश्ते भी नाज़िल हुए, जन्नत वाले फरिश्ते भी नाज़िल हुए, जहन्नम वाले फरिश्ते भी नाज़िल हुए। अब उनके दरमियान ये चपकलस चल पड़ी है कि ये बंदा तौबा की नीयत से निकला है, अपने रब से माफ़ी मांगने की नीयत से निकला है, अल्लाह ताला ने इसको माफ़ कर दिया है। अब जन्नत वाले कहते हैं इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे, हम इसकी रूह को कब्ज़ करेंगे। और जहन्नम वाले कहते हैं नहीं, 100 बंदों का कातिल है, ये माफ़ी के काबिल नहीं है, अभी तो इसने तौबा नहीं की, तौबा करने के लिए जा रहा है, अभी बस्ती में पहुंचा नहीं है, इसको हम लेकर जाएंगे। आसमान से अल्लाह ताला उनके दरमियान फैसला करने के लिए एक बुजुर्ग फरिश्ते को भेजते हैं। बुजुर्ग फरिश्ता इस बात पर फैसला करता है कि अगर इसने जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ सफ़र किया है वो ज़्यादा हुआ तो इसको जन्नत वाले लेकर जाए, अगर इसने तय किया हुआ फासला कम हुआ तो जहन्नम वाले लेकर जाएंगे। अल्लाह अकबर।
वाक़े में मौजूद है कि जिस जगह पर उस बंदे की मौत भी वाक़ हुई थी वो जगह भी ऐसी थी कि उसका सफ़र जो तय किया हुआ था वो कम था, बाकी सफ़र ज़्यादा था। मौके महल के हिसाब से जहन्नम वाले फरिश्ते लेकर जा सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला जब माफ़ करने पर आता है, जब अल्लाह ताला अपनी रहमत को नाज़िल करते हैं, जब बंदे की सच्ची नीयत हो जाती है, अल्लाह पर तवक्कुल हो जाता है, अल्लाह पूरी दुनिया को बदलने पर कादिर है। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ऐ ज़मीन जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ है तू सुकड़ जा, तू कबील हो जा, और जो गुनहगार लोगों की बस्ती की तरफ है तू वसी हो जा, ज्यादा हो जा, ताकि मैं अपने इस गुनहगार बंदे को जो सच्ची नीयत लेकर, सच्ची तौबा का इरादा लेकर निकला है, इसको मैं माफ कर दूं। जमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया, जमीन सुकड़ गई, एक तरह से वसी हो गई, पैमाइश की गई, मापा गया, तो फैसला हुआ किसके सफर ज्यादा तय किया था, जन्नत वाले फरिश्ते उस बंदे की रूह को कब्ज करके ले गए। अल्लाह ताला ने इसको माफ कर दिया, उसकी तौबा को कबूल कर लिया। इस कदर भी गुनाहगार बंदा हो तो अपने रब के दर पर आ जाए, माफी मांग ले सच्चे दिल से, पक्के इरादे से। अल्लाह ताला माफ करने वाला है, माफ करने पर कादिर है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों भाइयों, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम मैदान में निकले हैं, बारिश नाज़िल नहीं हो रही, कहत साली है, अपने रब से दुआ करने के लिए निकले कि अल्लाह हम पर बारिश नाज़िल कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सारी कौम मैदान में खड़े हैं, अपने रब से दुआ कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह हम पर बारिश नाज़िल कर दे। अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आता है, ऐ मेरे मूसा, तेरी कौम में एक ऐसा बंदा है जो इस कदर गुनाहगार है, इस कदर मेरा नाफरमान है, इस कदर मेरा दुश्मन है कि उसकी मौजूदगी में मैं तुम्हारी पूरी कौम पर बारिश नाज़िल नहीं करूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगाम को लोगों को बतलाया, अपनी कौम को सुनाया, कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है कि हमारे अंदर एक ऐसा गुनाहगार बंदा मौजूद है कि जो अल्लाह का इतना नाफरमान है कि अल्लाह ताला उसकी वजह से बारिश नहीं नाज़िल करे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों भाइयों, वो बंदा जिसको पता होता है हर बंदे को अपने मामलात का, अपने किरदार का, अपने ज़मीर का, वो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या हो रहा है, हर बंदे को अपने मामलात की पूरी मालूमात होती है। वो बंदा समझ गया कि जो इस कदर गुनाहगार था कि मैं ही वो बंदा हूँ कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल नहीं हो रही। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों भाइयों, उस बंदे ने वहां पर ही खड़े खड़े उसी वक्त ही अपने रब से तौबा कर ली और सच्ची और पक्की तौबा कर ली। तौबा करने के बाद जब देखा गया तो फौरन ही आसमान से बारिश नाज़िल होना शुरू हो गई। देखा सारी कौम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ये क्या हुआ। एक तरफ अल्लाह का हुक्म आया कि ये बंदा जब तक तेरी कौम से नहीं निकलेगा बारिश नहीं नाज़िल होगी, लेकिन फौरन ही कुछ देर के बाद बारिश भी नाज़िल हो गई, बंदा भी बाहर नहीं आया। ये क्या मामला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, अल्लाह जी ये क्या हुआ, बंदा भी कोई बाहर नहीं गया और बारिश भी नाज़िल हो गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे मूसा, जो बंदा मेरा दुश्मन था वो मेरा दोस्त बन गया है, जो मेरा नाफरमान था अब वो मेरा फरमाबरदार बन गया है। अब वो मुझसे सुलह कर ली है, उसने मुझसे सच्ची तौबा कर ली है। मैंने इसकी तौबा को कबूल करते फौरन ही बारिश को नाज़िल कर दिया। और वाक़े की तफसील में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, अल्लाह जी वो बंदा कौन था। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जब वो गुनाहगार था, जब मेरा नाफरमान था, मैंने उस वक्त भी उसका नाम नहीं बतलाया, अब तो वो मेरा दोस्त बन गया, अब भी मैं उसका नाम क्यों बतलाऊं। अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज्यादा है बंदे के साथ। अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि बंदा किसी ना किसी तरीके से मुझसे माफी मांग ले, मुझसे तौबा कर ले, जन्नत के रास्ते पर चल पड़े।
मेरे दोस्त और बुजुर्गों भाइयों, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत जिसने ज़ना कर लिया, गलती हो गई। अब वो औरत आका अलैहिस्सलाम के पास आती है, गलती हो गई, अब एहसास हो गया कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, अब मैं माफ़ी मांग लूँ, अपने रब को राज़ी कर दूँ। वो औरत आती है अल्लाह के नबी के पास, अल्लाह के नबी जी मुझसे गलती हो गई, ज़ना हो गया, मुझ पर हद लगाएं। आपने फरमाया जब तक तेरे पेट में जो बच्चा है वो पैदा नहीं हो जाता उस वक़्त तक हद नहीं लग सकती। वो औरत चली गई, लेकिन दिल में डर और खौफ रहा, कोशिश रही कि किसी तरीके से मैं इस गुनाह से पाक हो जाऊं, मैं अपने रब से सच्ची तौबा कर लूं, मुझ पर हद लग जाए ताकि मैं अपने रब के सामने पाक साफ होकर पेश हो जाऊं। वो औरत जब बच्चा पैदा हुआ दोबारा फिर आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बच्चा उसके पास है, फरमाने लगी ये बच्चा मैंने जन्म दे दिया है, अब मुझ पर हद लगाएं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब ये बच्चा जब खाना खाना लग जाएगा तब आना, उस वक़्त हद लगेगी। वो औरत वापस चली गई। जब बच्चा खाना खाने लगा उसके बाद उस बच्चे को दोबारा लेकर आई। कैसी तौबा है, कैसा इरादा है कि कई साल का अरसा बीत गया है, लेकिन दिल में डर और अल्लाह का खौफ इस कदर है कि कोशिश है मैं तौबा कर लूं, मैं पाक साफ हो जाऊं, मैं इस गुनाह से छुटकारा हासिल कर लूं, अपने रब के सामने खड़ी हूं तो पाक साफ हूं, मुझ पर यह गुनाह का वजन ना हो। दोबारा फिर वो औरत आती है, उसके जो बच्चा है उसके हाथ में एक नवाला है खाने का, वो खा रहा है और आकर कहती है अल्लाह के नबी जी ये देखें ये बच्चा अब ये खाना भी खा रहा है, इसके हाथ में पकड़ा हुआ है, अब मुझ पर हद लगाए। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को इकट्ठा किया, फरमाया ठीक है इसको खुले मैदान में ले जाएं, ज़मीन में इसको गाड़ कर इसके पर पत्थर मारे जाएं, संसार कर दिया जाए, इस पर हद लगाई जाए। सारे सहाबा इकट्ठे हो गए, उस औरत को पत्थर मारने शुरू कर दिए। सहाबा पत्थर मारते रहे और एक पत्थर लगने की वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद के कपड़ों पर छींटे पड़ गए खून के। तो हज़रत खालिद ने कहा कि गुनाहगार औरत थी, बुरी औरत थी, जाते हुए मेरे कपड़ों पर भी अपना खून डाल गई। आका सल्लल्लाहु को जब पता चला कि खालिद ने ये अल्फाज कहे हैं, आपने फरमाया ए खालिद इस औरत को नहीं जानता तू कि इसकी कितनी सच्ची तौबा है, इसने किस कदर अपने रब से माफी मांगी है, किस कदर सच्ची तौबा की है। इस औरत की तौबा ऐसी है कि जिसको तूने कहा कि छींटे पड़ गए हैं, इस औरत की तौबा अगर मदीने की एक जमात पर भी तकसीम कर दी जाए अल्लाह ताला पूरी जमात को माफ कर दे। इस कदर अल्लाह ने इसकी तौबा को कबूल किया, इस कदर अल्लाह ने पसंद किया है कि मदीने का एक ग्रोह है उस पर भी इसकी तौबा को तकसीम किया जाए, अल्लाह ताला सारे ग्रोह को माफ कर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह ताला भी अपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ लोगो जो ईमान लेकर आए हो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अपने रब की तरफ सच्ची और पक्की तौबा कर लो। और एक और जगह फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम मिनल हसनात। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदे तौबा कर लेते हैं व आमना व अमिला अमलन सालिहा, ईमानदार बढ़ जाते हैं, नेक अमल शुरू कर देते हैं, यही वो लोग हैं